हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी ये क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आप लोग इसको एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। बच्चों, नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवोदय स्पेशल सेशन एवरीडे क्लास एवरीडे। ठीक है, जैसा कि कुछ बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े थे उनको पता होगा कि हम लोग डेली शाम को 7 बजे आपके लिए क्लासेस लेकर आते हैं। तो अब एक स्पेशल सेशन, वो तो एक क्रैश कोर्स था आपका, और ये आपका पूरा एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें हम आपको पूरा कोर्स कराएंगे, और उसकी क्लासेस आपको डेली शाम को 7 बजे मिला करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, ये जो कोर्स होगा वो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का होगा। जिन्होंने हमसे इससे पहले से पढ़ चुके हैं उनको हमारे कोर्स के कंटेंट की जानकारी बहुत ही अच्छे से होगी कि क्या पढ़ाया जाता है, किस स्तर का यहाँ पर पढ़ाते हैं और किस स्तर का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों को अपडेटेड सिलेबस जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पाठ्यक्रम आया है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी देंगे कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, क्या क्या नया जुड़ना है, क्या होना है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। नवोदय विद्यालय पाठ्यक्रम में आपके 3 सब्जेक्ट हैं, जैसा कि आपको बहुत ही पहले से पता होगा। JNV सिलेबस जवाहर नवोदय विद्यालय। तर्क परीक्षण आपका आता है, रीजनिंग जिसको आप बोलते हैं। रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, यही आपको सबसे ज़्यादा नंबर प्रदान कराती है। और फिर आपको अंकगणित आती है और हिंदी भाषा परीक्षा आती है। हिंदी में आपके क्या एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें आपसे उसके प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखेंगे कि तर्क परीक्षण मतलब रीजनिंग। तर्क परीक्षण मतलब रीजनिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं बच्चों। ठीक है, तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में आपका सबसे पहला आकृति पूर्त आता है, दूसरा सादृश्यता सहसंबंध आता है। ठीक है, अब जब आप देखेंगे अगला, तो अगला आपका जो आएगा वो श्रृंखला श्रेणी आएगा, सीरीज। ये श्रृंखला श्रेणी के इसमें सवाल होंगे बच्चों। ठीक है, और जो चौथा होगा वो वर्गीकरण विजातीय छांटना। मतलब क्या, 4 फिगर आपको दिए जाते हैं, उससे आप क्या एक अलग फिगर छाटेंगे कि इसमें से कौन सा फिगर इससे मैच नहीं कर रहा है, कौन सा फिगर अलग है, वो आपको छांटना है। आगे देखेंगे तो आपको समान आकृति मिलेगी। समान आकृति में क्या है, आपको वही आकृति छाटनी है जो आपको क्वेश्चन में आकृति दी गई है बच्चों। ठीक है, चलिए वर्ग पूर्ति में आप क्या देखेंगे, वर्ग पूर्ति में आप देखेंगे आपको कुछ फिगर काट के दिए जाएंगे, उनमें कौन सा फिगर ऐसा है जो मिला दिया जाए ताकि एक वर्ग का निर्माण हो सके। तो एक चैप्टर आपका इसमें वर्ग पूर्ति आएगा। ठीक है, और बच्चों अगला चैप्टर है दर्पण प्रतिबिंब। मतलब किसी वस्तु को अगर मिरर के सामने रखेंगे, मिरर इमेज, अगर किसी वस्तु को मिरर के सामने रखेंगे तो उसकी कैसी इमेज बनेगी, तो यही आपको इसमें चैप्टर में जानकारी दी जाएगी बच्चों। आगे कागज़ को काटना एवं मोड़ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसको आपको बहुत ही आसानी से समझा दिया जाएगा, बहुत ही अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है, चलिए बच्चों, छिपी या निहित आकृति को खोजना। आपको एक फिगर दिया जाएगा और जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उन्हीं 4 में कोई एक आकृति आपकी हिडन होगी, तो वही बताना है किसमें ये आकृति आपकी हिडन है। और अगला है आकृति निर्माण। आकृति निर्माण मतलब क्या, आपको कई सारे छोटे छोटे फिगर दे दिए जाएंगे और कहेगा इनसे मिलाकर कौन सी आकृति बन रही है, तो वही आपको बताना है। और बच्चों रीजनिंग की एक विशेष बात है, आप ये 10 चैप्टर देख रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी चैप्टर से सम ना मिले। आपको हर चैप्टर के 4 सवाल मिलेंगे, तो 10 चैप्टर हैं, 4 सवाल मिलेंगे, तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आए, 40। तो रीजनिंग के बच्चों आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और सभी चैप्टर से सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे।
क्योंकि मैथ में ऐसा हो सकता है कभी कभी कि उन चैप्टर से सवाल 1-2 चैप्टर से ना आए, पर लेकिन रीजनिंग में ऐसा कभी नहीं होता है। रीजनिंग में हर चैप्टर से सवाल आते हैं बच्चों, ठीक है। तो रीजनिंग को बहुत ही गंभीरतापूर्वक पढ़ना है। आगे देखते हैं अगला जो अपना सिलेबस है। अब अगला अपना सिलेबस है अंक गणित का। अगला सिलेबस है अपना अंक गणित का। तो अंक गणित में अपना पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से इस समय सवाल नंबर सिस्टम, और जो अपना अगला है दशमलव भिन्न, और फिर इसके बाद अगला ऐकिक नियम। इनसे बच्चों सवाल बहुत ही पूछे जा रहे हैं इस समय परीक्षाओं में। इस बार संख्या पद्धति, दशमलव भिन्न और सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, इनसे 3 चैप्टर से मिलाकर 12 सवाल आए थे। इन 3 चैप्टर से 1, 2, 3 चैप्टर से आपको 12 सवाल मिले थे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने वाली बात है कि इन 3 चैप्टर से आपको 12 सवाल मिल रहे हैं। मतलब ये आपको 12 गुणते 1.25 कर दीजिए, इतने नंबर ये आपको देंगे, ठीक। और ऐकिक नियम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऐकिक नियम आप लोग जानते हैं, जैसे आपको कभी कभी कम वस्तुओं का मूल्य दे देगा, ज़्यादा का पूछेगा, ज़्यादा का दे देगा, कम का मूल्य पूछेगा। तो ऐकिक नियम में इस प्रकार के सवाल होते हैं। अगला है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त। इसको आप क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? लासा और मासा, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है बच्चों। चलिए अगला चैप्टर है अपना एवरेज। एवरेज मतलब औसत। तो औसत क्या है? कई चीज़ों को एक साथ जोड़कर दी गई वस्तुओं से भाग दे देते हैं तो औसत आ जाता है बच्चों। अगला चैप्टर अपना परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशतता। प्रतिशतता चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है अपना, ठीक। आगे है लाभ और हानि। तो लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। इन प्रकार के सवालों को आप कैसे करते हैं? इन प्रकार के सवालों को करने के लिए या तो आपको कोई चीज़ कम में खरीदते हैं, ठीक है, और ज़्यादा में बेच देते हैं तो आपको लाभ होता है, और कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदते हैं कम में बेचते हैं तो हानि। तो इसी में कभी कभी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत भी पूछ लेता है। इस प्रकार के सवाल इसमें आते हैं, ठीक। अगला जो है, अगला वो अपना चैप्टर है साधारण ब्याज। मतलब आप किसी बैंक से इंटरेस्ट लेते हैं या लोन लेते हैं तो आप बैंक आपको लोन तो देगी, पर आप क्या है कुछ अतिरिक्त राशि भी तो देते हैं। उसी अतिरिक्त राशि को ब्याज बोलते हैं, और उसी के बारे में यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करना है बच्चों, ठीक। चलिए अगला चैप्टर है समय और दूरी। समय और दूरी में आपको क्या करना है? समय और दूरी में आप ये देखेंगे कि कितने समय में आप कितनी डिस्टेंस मतलब दूरी तय करते हैं, ठीक। तो इससे आपकी चाल पता चलती है, ठीक है। यही सब सवाल इसमें आपके पूछे जाएंगे। अगला जो चैप्टर है वो है आपका क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर है बच्चों, ठीक है। अगला चैप्टर आपका है क्षेत्रफल और आयतन, एरिया एंड वैल्यूम। मतलब किसी निश्चित प्लेस की आपको डिस्टेंस दे दी जाएगी और उससे वैल्यूम, एरिया, ये सब आपसे पूछेगा बच्चों, ठीक है। संख्या श्रृंखला। अगला चैप्टर अपना कौन सा है? संख्या श्रृंखला मतलब नंबर सीरीज। यहाँ पर जैसे दे दिया गया 1, 3, 5, अगला पद क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ये रहा आपका मैथ का सिलेबस। एक बच्चों आपका और घर में था जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, आ रहे हैं बस, कपड़े पहन। करके रुको रुको, काटना नहीं, ये पूरा बनेगा पहले। स्टाफ हुआ है ना ये कि किया तो यार पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो नहीं हुआ करके बना ले। हाँ बच्चों, तो एक आपका एक चैप्टर और रह जाता है मैथ का, वो है बच्चों ग्राफ एवं चित्रलेख। तो यहाँ पर ग्राफ के सम्स भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा अंकगणित का पाठ्यक्रम है। आपकी पूरी अंकगणित इसी के आसपास घूमती रहती है, और जो कुछ अलग टाइप के सम्स बनते हैं तो वो आपको स्पेशल सेशन में करा दिए जाएंगे। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं आप, आगे क्या है? आगे आपका है हिंदी भाषा परीक्षा।
आगे क्या है आपका, आगे आप हिंदी के बारे में केवल आपको देखना है कि हिंदी में क्या आता है। तो हिंदी में आपका केवल आता है अपठित अनुच्छेद आता है। अपठित अनुच्छेद इसमें क्या होता है, तो इसमें बच्चों आपको एक अनुच्छेद दे दिया जाएगा, मतलब एक आपको छोटा सा पाठ टाइप का दे दिया जाएगा। ठीक, उसको जब आप बच्चों पढ़ेंगे तो उसी से आपके प्रश्न उत्तर आपको उसी से छांटने होंगे बच्चों। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक अनुच्छेद बोलते हैं। वो अनुच्छेद ऐसा होता है कि आपने पहले नहीं पढ़ा होता है और उसी से आपको प्रश्न छांटने होंगे, और प्रश्न छांटेंगे तो उसी से आपको उसमें उत्तर देने होंगे। बच्चों देखिए, एक स्पेशल चीज़ है आपके लिए, सामान्य हिंदी हर शनिवार शाम 4 बजे नॉलेज विद शिवा चैनल पर। शाम 7 बजे आपको हर शनिवार को शाम 4 बजे, ठीक है, आपको क्या एक हिंदी की क्लास मिलेगी, सामान्य हिंदी की। तो उसमें आपको हिंदी के सारे टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे। वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज हिंदी पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी बच्चों। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों देखिए, अगला जो अपना है, अब आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज सेशन है। तो अब देखिए आपके लिए सरप्राइज़ क्या हो सकता है, कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं कि आपका सरप्राइज़ क्या है। ठीक है, बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से। ये जो आपका सेशन होगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा। ठीक, और इसमें आपको जब ये सेशन चल रहा होगा तो इसमें फिर आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा। अब आपके लिए सरप्राइज़ आ रहा है हर शाम 5 बजे 5 मिनट। मतलब क्या है इसका, 5 बजे 5 मिनट, 5:05 में ऐसा क्या होगा, 5:05 नहीं। अब देखिए आपका सरप्राइज़ क्या है, द वोकैब शो। द वोकैब शो ये है आपके लिए पूरी तरीके का सरप्राइज़ जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये द वोकैब शो, तो द वोकैब शो आपको शाम 5 बजे, और ये शो पूरा 5 मिनट का होगा। इसमें वोकैब मतलब आपको मीनिंग्स कराई जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप लोग 5 बजे 5 मिनट के लिए ज़रूर जुड़ा करें शाम 5 बजे से, और ये सेशन आपके सारे 1 तारीख से स्टार्ट होंगे बच्चों। ठीक है, और आपके लिए एक और सरप्राइज़ है बच्चों, एक सरप्राइज़ आपके लिए और है। ठीक है, ब्रिंगिंग अनदर सरप्राइज़ फॉर यू, आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ अभी और है। ये क्या, हर शाम 6 बजे भी आपके लिए कोई सरप्राइज़ रखा गया है। जुड़िए हमारे साथ हर शाम 6 बजे, एक अनोखी पहल। अब आप सोच रहे होंगे ये अनोखी पहल क्या हो सकती है, कमेंट के माध्यम से बताइए कि अनोखी पहल क्या हो सकती है। आपके लिए थोड़ा सा समय है, कमेंट करके बताइए कि अनोखी पहल क्या होगी बच्चों। तो देखिए, शब्दकोश आपके लिए यह अनोखी पहल ये है कि शब्दकोश आपको कराए जाएंगे। शब्दकोश मतलब क्या, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें आपको शब्दकोश के माध्यम से कराई जाएंगी बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है अपना क्लास शेड्यूल, कि क्लास शेड्यूल है कि कौन सी क्लास किस समय पर चलनी है बच्चों। ठीक है, क्लास शेड्यूल देख लीजिए। जैसा कि आपको पता हो कि ये मंडे हमारी क्लासेस 7 PM पर एवरीडे, मतलब डेली हर शाम 7 बजे हमारी क्लासेस होती हैं। तो आप जब मंडे को हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो मंडे को आपको मैथमेटिक्स मतलब अंकगणित कराई जाएगी। ट्यूसडे को जब आप हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो आपको रीजनिंग मतलब तर्क परीक्षण कराया जाएगा। वेडनेसडे को जब आप फिर कनेक्ट होंगे तो आपको फिर से मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। थर्सडे को जब आप कनेक्ट होंगे हमारे साथ तो आपको रीजनिंग मतलब तर्क परीक्षण फिर पढ़ाया जाएगा। फ्राइडे को जब आप हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो फ्राइडे को आपको मैथमेटिक्स कराई जाएगी। ठीक है, और सैटरडे को कनेक्ट होने पर आपको हिंदी भाषा परीक्षण, जिसमें आपको क्या मिलेगा, जिसमें आपको हिंदी भाषा परीक्षण में अनुच्छेद, अपठित अनुच्छेद, और संडे को आपको कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ज्ञान परीक्षण, या तो आपका एक कोई टेस्ट हुआ करेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा हो बच्चों तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हमारे चैनल का नाम बच्चों आपको दिख रहा होगा, नॉलेज विद शिवा। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।